मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंकुम द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का रसपान हम लोग कर रहे हैं। जिसमें विगत गाथाओं में सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार के अंतर्गत हमने समस्त प्रभावों से परवस्तुओं से रहित आत्मा के दर्शन किए थे और अभी वो जारी है। तो पूरी तरह से रिक्त करने के बाद ही तो रिक्त होगा। जैसे अपन बोल रहे थे कि कोई घड़ा खाली है तो हम उसमें से जो जो सामान रखा था उसका वर्णन करते हैं कि देखो भाई अब इसमें ये से ये भी निकल गया, अब इसमें ये भी नहीं है, उसमें ये भी नहीं है। ये घड़ा पूरी तरह से रिक्त है। आप चाहते थे कि पूरा रिक्त मुझे दिखाओ तो रिक्त दिखा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अज्ञान दशा में होने वाले विभाव परिणाम और मिथ्या श्रद्धान आदि से रहित होने के बाद आत्मा का स्वभाव निखर कर आता है। तो इसलिए वो विस्तार से ये चीज बता रहे हैं। जो व्यवहार से हम सब उन सब वस्तुओं को आत्मा का ही भाग मानते थे, एक एक करके उन सब वस्तुओं का उन्होंने, चाहे वो भावनात्मक हो चाहे शरीरात्मक हो पुद्गलजन्य हो, उन सबको एक एक करके इसलिए हमें दिखा रहे हैं कि हम कहीं कोई भ्रम में ना रहें। आत्मा तो सब प्रकार से प्रभावों से रिक्त ही है। तो ये प्रभाव पर वस्तुओं का बार बार जो हम वर्णन देखते हैं, वर्णन के माध्यम से हमें और ये भाव पूरी तरह से दृढ़ता को प्राप्त होता है कि वास्तव में मैं अपने स्वभाव के अतिरिक्त और किसी भाव का रखने वाला पोषण करने वाला हूं ही नहीं। उसी बात को अपन आगे चलेंगे आज। तो आगे उत्तरोत्तर जो है करते करते वो उनकी जो इन भावों की जो प्रगाढ़ता है, वो प्रगाढ़ता से हम परिचित हो रहे हैं। क्योंकि अपन ने ही पढ़ा था कि अपन ने पढ़ लिया रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और रस के व्यतिरेक यानी भिन्नता है। व्यतिरेक का अर्थ क्या होता है? भिन्नता। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श अचेतन है। ये जो पुद्गल के जितने भी जो गुण हैं वो सब ज्ञान में नहीं है। ज्ञान उनका ज्ञान अलग ही है। विज्ञान की बात कर रहे हैं ना। स्पर्श ज्ञान नहीं है क्योंकि स्पर्श अचेतन है। आप बोलोगे साहब वो स्पर्श का ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है कि कौन सी चीजें जो है वो खुरदुरी है, कौन सी चिकनी है, कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है। तो ये ज्ञान तो ज्ञान के द्वारा ही तो वो जाना जाता है। तो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, ज्ञानी के द्वारा जाना जाता है, जीव के द्वारा जाना जाता है क्योंकि जीव ही ज्ञानी है। लेकिन वो स्पर्श स्वयं में ज्ञान नहीं है। बात इतनी सी खाली है। जैसे हमारे मुंह में तरह तरह के जो स्वाद आते हैं, हमने जिसको हिंदी भाषा में किसी को मीठा खट्टा चरपरा आदि कहते हैं। तो जिह्वा के ऊपर में अलग अलग जगहों पर में वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से मीठे का स्वाद आता है, जहाँ से खट्टे का स्वाद आता है, एक ही जगह से नहीं आता। और हमने उसको हिंदी भाषा में उन रसों को कि इस तरह का अगर कोई द्रव्य है जिसका कि ऐसा रस है, वो जब जीभ के ऊपर से गुजरता है तो हमने उसका नाम दे दिया मीठा, दूसरे को दे दिया खट्टा। मैंने हमने अपनी भाषा में उस तरह का उसका क्लासिफिकेशन किया है। दूसरी भाषा होगी तो दूसरी भाषा में उसको कुछ और कहेंगे, तीसरी भाषा में कुछ और कहेंगे। जीभ पर से गुजरने वाले उन विभिन्न प्रकार के रसों का नामकरण अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से दिया है। लेकिन वो वर्गीकृत या जो अलग अलग जो स्वाद है, उस स्वाद को जानने वाला तो ज्ञान ही है। वो स्वाद स्वयं में
वो रस स्वयं में ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो एकमात्र जहाँ रहता है वो जीव के पास ही रहता है। ज्ञान किसी और द्रव्य में होता ही नहीं, ये पक्का रखना समझना। तो कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सब तो वस्तुएं जो ज्ञान के द्वारा जानी जाती है, हम ज्ञेयों को क्यों ज्ञान कहेंगे। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्म के व्यतिरेक भिन्नता है। व्यतिरेक का मतलब अलग अलग पना है। धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और धर्म के व्यतिरेक भिन्नता है। ये धर्म कौन सा है? धर्म द्रव्य। फिर अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अधर्म के व्यतिरेक है, व्यतिरेक भिन्नता है। काल का हमने पढ़ ही लिया, काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल अचेतन है। आकाश ज्ञान नहीं है, अध्यवसान ज्ञान नहीं है। किसी तरह की जो एफर्ट्स हैं, टेंडेंसीज हैं, वो सब खुद स्वयं ज्ञान नहीं है। इस प्रकार ज्ञान का अन्य सब परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए। मतलब निश्चय से समस्त परद्रव्य ज्ञान से अलग ही हैं। ज्ञान तो एक गुण है जो जीवों में ही पाया जाता। तो निश्चित ही बाकी सारे जो द्रव्य हैं, दूसरे जो द्रव्य हैं, परवस्तु हैं, उन सब में ज्ञान होने के कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए मेरे ज्ञान में आने वाली वो सब वस्तुएं ये तो हो सकती हैं, पर वे स्वयं ज्ञान नहीं हो सकती, है ना। पर वस्तुओं की बात है। अभी अपन जीव के हिसाब से अगर कहें तो कि जीव तो समस्त जीवों में चूंकि ज्ञान गुण है, और वो दूसरे ज्ञान से जाने भी जाते हैं। मैं दूसरों को जानता हूँ और मैं दूसरों के ज्ञान में जाना भी जाता हूँ, इसलिए जीव तो ज्ञान भी है और ज्ञेता ज्ञेय भी है। लेकिन बाकी के जो और द्रव्य हैं वो मात्र ज्ञेय ही है। तात्पर्य यह है कि निश्चय से विचार करें तो ज्ञान परद्रव्यों से भिन्न ही है। अब यह निश्चित करते हैं कि जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अभेद है। आपने कहीं ऐसा देखा कि कोई एक जीव है, उसको उसका ज्ञान टेबल पर रखा हुआ, एक गिलास में रखा हुआ है जो उसे पी रहा है? ज्ञान तो उसका अभिन्न अंग है। उन गुण जैसे अपन बोलते हैं ना कि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, तो ज्ञान एक महान गुण है जो जीव के अतिरिक्त और किसी में पाया ही नहीं जाता। इसलिए जीव चेतन है, क्या बोले हैं, निश्चित करते हैं कि जीव ही एक ज्ञान है, क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अभेद अभेदता पाई जाती है। इस बात की रंच मात्र भी आशंका नहीं करना चाहिए कि ज्ञान और जीव में किंचित मात्र भी व्यतिरेक होगा, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान और जीव के अभिन्न होने से ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्व सूत्र है, ज्ञान ही धर्म अधर्म पुण्य पाप है, ज्ञान ही प्रवज्ञा है। आप बोलोगे ये सब समझ में आ गया कि ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही सम्यक दृष्टिपना है, ज्ञान ही अंग रूप जो श्रुत का जो जिनवाणी का ये समस्त पूर्व है, 14 पूर्व वो भी वही है। लेकिन ये क्यों आया? ज्ञान ही धर्म अधर्म या पुण्य पाप है, ज्ञान ही प्रविद्या है। तो धर्म अधर्म का अर्थ क्या है? कि ज्ञान में ही वो शक्ति है जो इस बात का निर्णय करता है कि ये वस्तु जो है वो धर्ममय है या अधर्ममय है, पापमय है या पुण्यमय है। ये सबका जो जानकारी या संज्ञान ज्ञान को ही होता है, इसलिए ये बात कही गई। सर यहाँ इस पर जो धर्म धर्म जो दिया है, जी ये द्रव्य का धर्म धर्म नहीं है, ये नहीं है। व्यवहार का धर्म धर्म। हाँ, इसलिए तो पुण्य और पाप लिखा है ब्रैकेट में, हाँ हाँ। वही मैंने समझाया। इस प्रकार ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ भी अव्यतिरेक यानी अभेद निश्चय साधित देखना चाहिए। निश्चय साधित मतलब निश्चय से ऐसा ही है, ये कोई आपको व्यवहार भाई रूप से साहब, नहीं बता रहा है। हाँ बोलिए भाई सर। प्रवज्य क्या होती है? प्रवज्या, ज्ञान ही प्रवृत्या है, मेरे ख्याल से प्रवज्य प्रवृत्या क्या? का अर्थ बुद्धि होता होगा, जरा देखो कोई डिक्शनरी में। हरभजन साहब निकालो अपना गूगल। दीक्षा लिखा है ऐसा दीक्षा ग्रंथ लिखा है? में। अच्छा हाँ, दीक्षा और निश्चयचारी, निश्चयचारी तो दीक्षा ब्रैकेट में लिखा है ग्रंथ में। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। दीक्षा वर्ड कहीं ऊपर भी कहीं आया था।
निश्चय चारित्र हो गया ना सही? हाँ हाँ हाँ, नहीं, चरित्र। दोनों ही लिखे हैं इसमें, हाँ दीक्षा और नहीं, निश्चय एप्लीकेबल, चारित्र दोनों लिखा है। एप्लीकेबल निश्चय चारित्र हो गया। हाँ। हम्म। देखो, दीक्षा का अर्थ भी वास्तव में क्या होता है ना, इसमें कहीं एक दीक्षा शब्द भी ऊपर आया था। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा वो दशा है जिस दशा में जीव संसार से उदासीन होता है। और जब उदासीन हो गया तो कहाँ जाके रुकेगा? स्व में रुकेगा। और स्व में रुकना ही तो जो आपने कहा ना, कि निश्चय निश्चय से। चारित्र। हाँ, निश्चय चारित्र है। संसार से उदासीन होकर के जीव कोई ऐसा थोड़ी कि मारा मारा फिर रहा है। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि वो उदासीन आश्रम है वहाँ ईशरी में। और भी बहुत सारी जगह उदासीन आश्रम बना है। बीना में भी है। बिना भी है। तो लोग क्या समझते हैं कि उदासीन आश्रम में वो लोग बड़े उदासीन बैठे होंगे, मुंह लटकाए बैठे होंगे, बड़े दुखी होंगे। ऐसे उदासीन आश्रम में कौन जाएगा? तो वहाँ उदासीन शब्द का उपयोग बराबर किया गया है। उदासीन का मतलब संसार से उदासीन, परंतु स्व में सक्रिय, है ना? कहीं तो जाएंगे ना। गूगल पे, सब गूगल पे इसका मतलब ये दे रखा है, ए, सांसारिक बंधनों को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना। हाँ, वही दीक्षा बोल रही थी ना मीना दीक्षा जी। ही। बस। तो अगर मैं सब जगह से, सर, अगर द लाइफ ऑफ ए मेंडिकेंट, हाँ, जो योगी की जीवन जीवनी होती है वो कहलाती है प्रवज्ञा। योगी की चर्या जो है, उन्हीं की चर्या। योगी की मुनि की चर्या, बहुत द बढ़िया। लाइफ ऑफ मेंडिकेंट। तो अभी अपन अगर उदासीन बन गए, उदासीन आश्रम के जाने योग्य बन गए, तो अपन क्या करेंगे? दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लेंगे, एकदम मुंह लटका लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। ऐसे हो जाएंगे क्या अपन? उदासीन का अर्थ क्या है? जग से सांसारिक उदासीन। चीज, सुख दुख में समान हो जाएंगे, सुख और दुख एक जैसा हो जाएगा। हाँ, चीजों से। वो भी एक बात है, वो भी बात ठीक है आपकी। हम किस भूमिका में हैं, किस स्थिति में है, ये विचार करना पड़ेगा। उदासीन है, संसार में उदासीन है तो मुंह लटका के बैठ जाएंगे। और अगर 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 हमको ज्ञान है, हमको पता है कि हमें हमारा स्वभाव क्या है, तो हम स्वभाव में जा करके निश्चय में जाने की कोशिश करेंगे। उदासीन शब्द हाँ, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है इसी अपेक्षा से कि इस समस्त जगत के जो व्यवहार रूपी जो क्रिया कार्य हैं, पिकनिक पार्टी ये वो सब जो है, उन सब से उदासीन होना और निज में ही स्थिर होना। तो उदासीन होने का अर्थ क्या है? कि ऊपर के जो व्यवहार धर्म है, उनसे भी अलग होकर के स्वधर्म में स्थापित होना, स्व जिसने आचरण में भाई साहब, स्थापित जिसने स्वाध्याय किया है, जिसको पता है कि मैं जी। उदासीनता से अलग होकर के यदि मैं स्वयं में जाने की कोशिश करूंगा तो मैं दुखों से दूर हो जाऊंगा उस परिस्थिति से। लेकिन जिसको संसार में ही रहना, जो ज्ञान ही नहीं है, जो स्वाध्याय किया ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि वास्तव में सुख क्या है और ये जो उदासीनता क्या है, तो वो तो मुंह लटका देखते नहीं आप संसार में, लड़के से चाटा मार दिया, कुछ कह दिया, मुंह लटका के बैठ गया, मुझे पता ही नहीं है कि नहीं तो क्या है। वो उदासीन नहीं है, वो उदासीन नहीं हुआ है, वो दुख में है उस समय। एक्चुअली उदासीन तो मतलब सुख दुख एक सा मानेगा, इसलिए सामायिक पाठ में दे रखा है ना, सुख में दुख में ना कुछ भेद हो, मित्र में वो मिलने ज्ञानी ही बिछड़ने कर में ना कुछ सकता है भेद हो। जिसको, तो मतलब वो किसी भी ज्ञानी चीज से जिसको, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जिसको हाँ, स्वाध्याय किया है, जिसे जो मालूम है, वो जा सकता है उस स्थिति में, नहीं संसार में देखो। रह करके। नहीं, हाँ, उसके अपने उदासीन। चिंतन से भी जा सकता है, अपने चिंतन से भी जा नहीं, सकता देखिए देखिए, जहां तक बाबूजी उदासीन का सवाल है, इसके जिस समय सार का विवेचन जो कर रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में सांसारिक चीजों से हाँ, वो आप सही कह रहे हाँ, हो, यहाँ हाँ, तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बस संसार की बात बता बाकी रहा हूँ। बाकी बाकी कोई इसमें तर्क नहीं चलेगा बाबू। नहीं 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 मैं तर्क देखे, मैं गलत नहीं बता, मैं मतलब नहीं ये नहीं, बता रहा गलत हूँ नहीं, मतलब जो ललित जी स्थिति कह रहे ऐसी भी हैं। आ सकती है, ये मैंने बताया। ये क्योंकि नहीं वो नहीं, सभी जो, स्थिति। बात के जो हिसाब से सही है। जिस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है उसी में आप केंद्रित रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं ना, विपरीत भाग अगर बात आते हैं, समय संसार से हमें कैसे अलग होना है, ये बात तो समझनी पड़ेगी ना, जाना तो पड़ेगा संसार, बाहर तो जाना देखो, पड़ेगा। इस प्रकार ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ भी अव्यतिरेक यानी अभेद निश्चय साधित देखना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? कि जीव एक द्रव्य है,
हर द्रव्य की पर्याय भी होती है, उसके गुणों की पर्याय होती हैं। तो चूंकि जीव भी एक द्रव्य है, इसलिए वो पर्याय भी उसमें बनी रहती है। गुणों का जो परावर्तन होता है, परिणमन होता है, उनसे ही तो पर्याय घटित होती हैं। तो वो घटित होती हैं, तो ये भी उसका ही एक स्वभाव ही है। निश्चय से हर एक द्रव्य की पर्यायें उसके साथ जुड़ी ही होती हैं। इसीलिए तो अपन बोलते हैं उत्पाद व्यय और द्रव्य, पुरानी पर्याय का निकल जाना, नवी पर्याय का आना और द्रव्य का बना रहना, ये सभी द्रव्यों के गुण हैं। तो वो निश्चय से है, कोई व्यवहार की बात नहीं है, पर्याय द्रव्य का भाग ही है। इस प्रकार ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ भी अभेद निश्चय साधित देखना चाहिए। हाँ, तात्पर्य यह है कि जीव पर्यायों का जीव के साथ अभेद निश्चय से ही है। इस प्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों के साथ अव्यतिरेक के द्वारा अतिव्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए, हाँ, अतिव्याप्ति और अव्याप्ति क्या होती है, ये अपन ने पढ़ा था ना पहले। अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का अर्थ क्या है कि जो जिस जिन गुणों को लेकर कोई परिभाषा बनाई गई है, जैसे हमने बताया कि जीवों में ज्ञान होता है, तो उसमें कौन सा दोष है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि समस्त जीवों में ज्ञान होता है। लेकिन मैं अगर कहूं कि कुछ द्रव्य जो है वो, आत्मा को मैं कहूं कि आत्मा जो है वो मात्र आत्मा ही एक ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, तो इसमें कौन सा दोष है ये बात कहने में। मात्र एक आत्मा ही ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, दृश्य नहीं है। तो और दूसरे द्रव्य हैं कि जो नहीं अदृश्य, काले आकाश है दिखाई नहीं वो देते, वो भी नहीं वो भी देते दिखाई हैं, देते, है ना। आकाश भी व्याप्ति हो गया सर। दिखाई देता। तो धर्म अधर्म नहीं अतिव्याप्ति, दिखाई देते। हाँ, तो केवल पुद्गल अतिव्याप्ति दिखाई दोष है, देता है, केवल उद्गल पुद्गल दिखाई दिखाई देता है। देता है, पुद्गल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, तो ये अतिव्याप्ति दोष हो गया। और अव्याप्ति दोष कौन सा है, ये हम जो है कहें कि ये कुछ जीवों में पाया जाता है, कुछ जीवों में नहीं पाया जाता है, ऐसी अगर कोई बात कहें तो वो अव्याप्ति में आता है। कि वो समस्त जीवों में पाया जाने वाला, उसमें उस गुण की बात करेंगे तो वो सभी में पाया जाए। तो इसलिए सर्व द्रव्यों के साथ व्यतिरेक और सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों के साथ अव्यतिरेक, यानी जितने भी पर पदार्थ हैं उन सब से तो जीव भिन्न है, और जितने भी जीव हैं उन सब के साथ उन सब में ज्ञान उनका अभिन्न गुण है। इस तरह की बात, सर्व दर्शनादि जीव स्वभावों के साथ मेरा जो स्वभाव है, जो जीव जन्य स्वभाव है, वो मेरा अपना स्वभाव है। इसके अतिरिक्त जितना भी पर का स्वभाव है, पर के साथ है, वो मेरे से अभिन्न नहीं है, भिन्न ही है। अनादि विभ्रम के कारण होने वाले पुण्य पाप सर एवं इसमें इसका जो व्यतिरेक और अभितिरेक का ये दोबारा से जरा एक्सप्लेन करेंगे। व्यतिरेक अभेद, अभेद देखा ना, देखो ब्रैकेट में लिखा अव्यतिरेक माने अभेद, व्यतिरेक माने भेद। तो व्यतिरेक है, जैसे इस प्रकार सर्व परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक, व्यतिरेक माने भिन्नता, जितने भी परद्रव्य हैं उनसे मैं भिन्न हूँ, ठीक है, वो तो हो गया। है ना। अभितिरेक। और सर्व दर्शनादि जीव स्वभाव के साथ मेरा कौन सा स्वभाव है, ज्ञान दर्शन, है ना, श्रद्धा आदि जो मेरे स्वभाव है, ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, वो मुझसे अभिन्न है, अव्यतिरेक है। वो मेरे गुण कहीं निकल नहीं सकते, लेकिन दूसरे द्रव्य मुझसे भिन्न है ना। ठीक है। ये तो मेरे ही गुण है, इसलिए उनसे मेरा अभिन्नता है, मेरे अंदर ही रहते हैं, यही बात। पाप, पुण्य पाप एवं शुभ अशुभ रूप धर्म अधर्मात्मक पर समय को दूर करके स्वयं ही निश्चय चारित्र रूप प्रविद्या को प्राप्त करके दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित रूप स्व समय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणित करके जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसे त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से निश्चल अनुभव करना चाहिए। अभी देखो एक बात इन्होंने लिखी है, स्वयं ही निश्चय चारित्र रूप प्रवज्ञा को प्राप्त करके, प्रवज्ञा का अर्थ आपने क्या बताया था,
है, जो दीक्षा जैसा दीक्षा स्वभाव वाला, दीक्षा। दीक्षित, चारित्र। यानी वो उस उदासीन अपन परिणाम की बोल रहे थे ना, जिनके भाव संसार से संपूर्ण रूप से हट गए हैं, जो स्वमय स्थापित हो गया है, ऐसा निश्चय चारित्र रूप दशा को प्राप्त करके, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थिति रूप स्वसमय को प्राप्त करके, मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणित करके। मोक्ष मार्ग क्या है? कोई रास्ता है कि वहां जाना पड़ता है? कि कितने किलोमीटर आप चले, कितने हम चले? मोक्ष आचरण है। मार्ग आश्रम, यानी उस दशा को डेवलप करना, स्वयं में ही डेवलप होगी। मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है, ऐसे त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समय सारभूत। त्याग ग्रहण किसका करेगा आदमी? जो मैं पर वस्तुओं को तो त्याग कर सकता हूँ, उन्हीं को ग्रहण कर सकता हूँ। जब मेरे पास पर वस्तु कोई है ही नहीं, तो मैं किसका त्याग करूं, किसका ग्रहण करूं? जो मेरे साथ है वो मेरा ही है, बाहर का कुछ भी नहीं है जिसे मुझे छोड़ने की जरूरत पड़े। वो सब खोटे भाव वगैरह तो मैंने पहले ही छोड़ दिए, वो तो शुद्ध आत्मा का स्वभाव था ही नहीं। अपन ने ये सब पहले ही निकाल बाहर किए अपने चिंतन से, कि वो सब मैं था ही नहीं। तो उन समस्त भावों से रिक्त हो करके, और मैं अपने में ही पूर्ण स्वभाव का धारी हूं, ना मुझे कुछ त्याग करना है, ना ही मुझे कुछ ग्रहण करना है। साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए। ये देखो, वो ऊंची बात बता रहे हैं उस समय की, जब जीव शुक्ल ध्यान की दशा में आ जाता है ना। शुक्ल ध्यान की दशा जो है प्रारंभ होती है, वो धर्म ध्यान पूर्वक ही होती है। और धर्म ध्यान जो है बहुत उत्कृष्ट रूप से जब चरम पर आता है, तो शुक्ल ध्यान का प्रारंभ होता है। अपन ज्ञानार्णव ग्रंथ में बहुत विस्तार से पढ़ा था। और धर्म ध्यान आज भी जीवंत है। पंचम काल में भी हम धर्म ध्यान कर सकते हैं, उच्च कोटि का धर्म ध्यान कर सकते हैं, जिसका हमने स्वरूप अच्छे से पढ़ा था। तो मुझे कहीं जाना नहीं, कहीं से वो लेके आना नहीं। लेकिन हम क्या है, आदी बने हुए हैं। कोई हमको कहे कि भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा, तो साहब कहाँ जाएंगे, कहाँ से मिलेगा साहब, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कौन कौन से बात करनी पड़ेगी, अभी जाता हूँ। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं। सब कुछ तुम्हारे पास ही है। उसका संवेदन करना, उसका चिंतन करना, उसका अनुभव करना, वही कहीं जाने के बराबर है। कहीं जाने से मतलब स्व में ही स्थिरता लानी है, अपने उपयोग को भ्रमित नहीं करना। तो वैसे ऐसे पंचम काल में तीसरा और चौथा शुक्र ध्यान तो है नहीं ना, तीसरा चौथा क्या पहला भी नहीं है? पहला भी नहीं है ना। तो अभी 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 आप शुक्र ध्यान की बात कर रहे थे ना, शुक्र ध्यान में मतलब नहीं, मैं समझ ये समझ नहीं बात पाया। जो जो समझा रहे हैं ना, उस बात को बता रहा हूँ कि वो बात किस लेवल की है। हाँ, स्व में तो स्थित होने की जो दशा कब प्रकट होती है, ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन पंचम फिर काल भी, में तो पंचम काल में हाँ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन नहीं, ये जो मैंने आपको ये दो बात बताई, कि धर्म ध्यान पूर्वक ही शुक्ल ध्यान होता है। धर्म ध्यान की जब पराकाष्ठा होती है, तो शुक्ल ध्यान में स्थापित हो जाता है। लेकिन धर्म ध्यान की भी जो चरम है, वहां तक भी पहुंचा जा सकता है। और उस चरम हम्म, में ये सब आता है जो अपन ने पढ़ा। धर्म ध्यान तो है पंचम हाँ, काल तो में। ये उसके चरम है ये सब। धर्म ध्यान ऐसी थोड़ी है कि धर्म का अर्थ यहाँ पे पूजन पाठ आदि है। यहाँ भी वो धर्म ध्यान का अर्थ ही उतना ही उत्कृष्टता से समझना। हाँ हाँ, सही। इसमें कोई कमी नहीं है कि धर्म ध्यान में राग द्वेष आदि की बात है, नहीं। खाली वो उपयोग की स्थिरता का फर्क पड़ता है। लेकिन वो जो धर्म का मर्म है, वो तो वही है। जो शुक्ल ध्यान का विषय है, वही धर्म ध्यान का भी विषय है। अच्छा, ऐसे त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए। अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन को निश्चल अनुभव करना चाहिए। तो कैसे करोगे निश्चल? मतलब कहते हैं, वो लगाते हैं त्राटक। उनकी आंखें को ज्योति बढ़ानी हो तो उसको त्राटक सिखाते हैं, कि साहब आपने अपना आंखों को सूरज का त्राटक करो, सूरज की सुबह सुबह सूरज की तरफ निहारो। या
और दूसरे जो है मोमबत्ती जला करके उसको एकटक देखो, निर्निमेष देखो, अपलक देखो, है ना। इन सब शब्दों का अर्थ क्या है कि बिना अपने उपयोग को भरमाए बिना, इधर उधर भटकाने के बिना, एक एकाग्र होकर के उसी में स्थापित रहो। यहाँ वही बात कही, ऐसे त्याग ग्रहण से रहित जो मेरा स्वभाव है, साक्षात समय सारभूत। किसकी बात हो रही है? मेरी आत्मा की, मेरी परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से निश्चल अनुभव करना चाहिए। अब ये जो सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, जो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, तो श्रेणी आरोहण का विषय क्या है? कैसे आरोहण करते हैं? यही है, उस आत्मा का निश्चल अनुभव करने का प्रयास किया जाता है। और प्रयास कैसा किया जाता है कि एक अंतर मुहूर्त तक मेरा उपयोग इसी धारणा में, इसी चिंतन में टिक गया, तो क्या हो जाएगा? केवल ज्ञान हो जाए। केवल ज्ञान हो जाएगा, है। उसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं सारे मुनिराज, एकमात्र। वो किसी और की जय जयकार करने में, ये देखो अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने अभी ये कर लिया है, मैं अभी कौन से गुण स्थान में जा रहा हूँ, और कहाँ से मैं निकला था, कौन कौन मेरे परिवारजन थे, ये सब सोचने का कहाँ उनके पास में वो है। वो आता ही नहीं है सोचने में। आता ही नहीं है। तो उपयोग की इतनी दृढ़ता लाना, यही तो वो करते हैं। उपयोग को समेट समेट करके बार बार लाते हैं। अगर वो अंतर्मुहूर्त से कम स्थिति रह जाती है, फिर से अभ्यास करते हैं। ऐसे करते करते किसी किसी को 1000 साल लग जाते हैं। 1000 साल में कोई गृहस्थी में नहीं आ जाते, उनका यही चिंतन अभ्यास चलता रहता है, और उससे वो थकते नहीं। किसी का जो है वो 3 दिन में हो गया केवल ज्ञान, किसी का कपड़े उतारते उतारते हो गया, क्योंकि पहले से बहुत प्रैक्टिस थी। तो अब समय आ गया है जब मैं भी उस प्रैक्टिस में जुड़ जाऊं। पहले तो अपन समझना शुरू करें। जिसको ये बात समझ में आएगी, उसका आनंद का फव्वारा निकलने लगेगा। कि ओ, मुझे कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से पूछना नहीं, किसी से परमिशन लेना नहीं। संसार के समस्त विषय आदि से, जैसे कि अपने ललित जी बोल रहे हैं ना, कि दुख सुख क्या होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने स्वभाव की ओर दृष्टि लगा दी, उसे बाह्य संसार में होने वाली कोई भी घटनाएं, उनसे कोई सरोकार ही नहीं। तो काय का दुख और काय का सुख, वो भ्रांतियां ही नहीं रही। उस दशा को प्राप्त मैं भी करूंगा, करना ही होगा। और करने में कोई भार नहीं, करना तो आनंदमय है। हम तो कबहू ना निज घर आए, अपने घर में लौट रहा हूं, इसकी कितनी प्रसन्नता हो। तो ये उन्होंने अभी एक उपदेश जैसा कहा, ऐसे त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए, अर्थात प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से निश्चल अनुभव करना चाहिए। अन्येभ्यो व्यतिरिक्तम आत्मनियतम विव्रत पृथक वस्तुता मादानोजन शून्यमेत दमलम ज्ञानम तथावस्थितम मध्याद्यंत विभाग मुक्त सहज स्पार प्रवाह भासुर है शुद्ध ज्ञान घनो यथाश्य महिमा नित्योदित स्थित स्थिति। उक्त संपूर्ण विश्लेषण पर दृष्टिपात करने पर एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि इन गाथाओं में उन सभी पर पदार्थों को ज्ञान स्वाभाविक आत्मा से भिन्न बताया गया है? उन सभी पर पदार्थों को जो हैं तो गे, पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता है। आचार्य ने कोई भी बात निरर फालतू थोड़ी कही है कि आपको ये सब क्यों कहा कि ये ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, मेरे कर्म ज्ञान नहीं है, मेरे ये स्पर्श आदि ज्ञान नहीं है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये सब पर हैं, और मेरा भ्रम कई बार उन पर पदार्थों को ही ज्ञान
जानने में हो जाता है। जैसे कोई हम सब साधारण रूप से ही कहेंगे भाई साहब जो स्पर्श आदि हैं, रस आदि हैं, वो सब तो ज्ञान है ना। हम क्यों कहेंगे ज्ञान है? क्योंकि हम उसके पीछे तर्क क्या लगा देते हैं, क्योंकि ज्ञान ही उनको जानता है, इसलिए हम उनको ही ज्ञान कह देते हैं कि साहब ये तो ज्ञान है ना। क्या हमें ज्ञान होता है, रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, डॉक्टर के पास जाते हैं कि साहब आप पता नहीं कोरोना के बाद से मुझे मेरी जीभ का स्वाद चला गया और मुझे ज्ञान नहीं होता। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन ज्ञान नहीं होने का अर्थ क्या, वो स्वयं वो रस आदि या स्पर्शन इंद्री वो स्वयं ज्ञान नहीं। ज्ञान तो उन टॉपिक को जानने वाला तो ज्ञानी ही है, जो ज्ञान से भरा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने बहुत नहीं, स्पष्ट किया। नहीं सर, आपने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया कोरोना वाला। हाँ हाँ। अगर स्वाद चला गया है, अगर जी। उसमें स्वाद में ही अगर ज्ञान होता तो वो ज्ञान कभी जाता ही नहीं। वाह बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। फिर डॉक्टर कहाँ से लाता खींच करके? नहीं, वो ज्ञान फिर जाता ही नहीं। जाता वो ही ज्ञान कब ज्ञान ज्ञान एक गुण है जो नहीं। हमेशा व्याप्त रहता है। हाँ वो अगर अभिन्न उसके अंग है अपने जीव का। स्पर्श में, उसके रस में अगर वो ज्ञान होता, ज्ञान तो खुद की चेतना में है, वो उसको महसूस करता है। बराबर बराबर। गुण अगर तो ऐसा ऐसा होता है जीव ना, ही जो चला जाता। जिसका गुण है उसमें ही रहेगा एक्चुअली। तो हम ये कहें कि इसको ज्ञान है, ये चीज को बोले इसमें ज्ञान नहीं है, तो भी जो ज्ञान तो ज्ञान जो गुण है वो आत्मा का है। पुद्गल हाँ का गुण जो है वो पुद्गल में रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। गुण तो जिसका है, जिस द्रव्य का है उसके साथ रहता है एक्चुअली, वो दूसरे के साथ जाएगा नहीं कभी भी, चाहे वो बिल्कुल पुद्गल सही हो या बात, जीव हो। यही यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही। तो नहीं हम पहले अगर वो जाने चला गया, अगर वो चला गया तो वो निर्जीव होगी, निर्जीव हो गया। जीव नहीं जब तक नहीं, स्वाद निर्जीव नहीं आ नहीं, रहा मतलब है निर्जीव का और अपना गुण है। नहीं, निर्जीव का अपना गुण अगर है। स्वाद नहीं, ज्ञान गुण तो अगर स्वाद चेतन चेतन आत्मा में ही है ना। नहीं, अगर दोनों एक ही स्वाद बात नहीं कह आ रहे हैं, रहा है उसको, अगर दोनों स्वाद एक नहीं ही आ रहा बात। है उसको ज्ञान समझ लें, तो ज्ञान चला गया तो मतलब है कि फिर आदमी मर गया, जीव ही नहीं, चला मुझे गया वहां लगता से। नहीं कोई ऐसा समझता है अगर स्वाद नहीं आ रहा तो ज्ञान चला गया, ऐसा कौन समझता है? हम्म। ऐसा कोई नहीं कोई नहीं समझता। नहीं नहीं, समझता। वो ये कहना चाहते हैं बाबू जी कि अगर जो किसी जिसके पास में वो रस आदि को जानने का ज्ञान नहीं है, पर्याय जन्य नहीं, पर्याय की बात नहीं है, निश्चय से जिसके पास में ऐसा ज्ञान नहीं है, वो जीव हो नहीं सकता, वो तो कोई जड़ हाँ होगा। हाँ, या यही मेरा कहना है। है ना, कि पुद्गल में वो गुण होते, आपने वही बात कही, ललित जी ने वही बात कही कि हर एक द्रव्य का अपना अपना गुण है जो उससे अभिन्न है, वो उससे अलग किया नहीं जा सकता। अलग कर दोगे तो वो द्रव्य ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो देखो, उक्त संपूर्ण विश्लेषण पर दृष्टिपात करने पर एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि इन गाथाओं में उन सभी पर पदार्थों को ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न बताया गया है, जो हैं तो ज्ञेय पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता है। जैसे जो अपन ने जो जो बातें पढ़ी ना, स्पर्श आदि जो है, रस आदि हैं, गंध आदि हैं, उनको वो है तो ज्ञेय, ज्ञान के द्वारा जानी जाती है, लेकिन लोग वो उसको ही ज्ञान समझ लेते हैं। बहुत बढ़िया। है ना। इसलिए उन्होंने बहुत क्लियर कट बता दिया कि ये सब ये हैं। अब हमको ये जानने की तार्किक शक्ति हमारे अंदर आ जाना चाहिए कि हम समझ जाएं कि कौन सी बातें, कौन सी चीज ये है और कौन सी ज्ञाता है। तो अगर हम इस बात को ही निकालें कौन सा ज्ञान है, कौन सी ज्ञाता है और कौन सी ज्ञेय है, तो हमारा जो द्रव्य है, आत्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो क्या है, ज्ञाता है कि ज्ञान है, ये है। बोलो ललित जी, स्पष्ट रूप से। जिसका ज्ञान गुण है, एक्चुअली दोनों एक साथ है उसके। हाँ ज्ञान गुण है इसलिए वो ज्ञाता है। हाँ के ज्ञान भी है। गुण है, ये नहीं है। वो ये तो दूसरी चीज है जिसको जानेगा। हाँ। इसको भी तो वो जान रहा है। वो है। दूसरे के ज्ञान में आता है कि नहीं? मैं एक द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ, हाँ अगर अपने अपने ज्ञान में अगर मान लो एक क्षण के लिए छोड़ भी दो, तो दूसरे जीव के ज्ञान में मैं आता हूँ कि नहीं? आते हैं। हाँ, आते हैं। तो तो ये मैं हुआ ना। ये हुआ कि नहीं? उस जीव के लिए ये हुआ जो दूसरे पदार्थ हैं, मतलब एक्चुअली
मेरे लिए जो दूसरी चीजें हैं मेरे जीव के लिए वो हाँ ज्ञेय है एक्चुअली। वो उसमें जीव जो भी छह द्रव्य है वो ज्ञेय है। हाँ। मेरे जीव के देखो, लिए छह द्रव्य जो है वो ज्ञेय है। हाँ तो देखो, एक और बात कहूँ आपसे। अब आप जो कह रहे हैं ना कि मैं दूसरे के ज्ञान में आता हूँ, स्वयं के ज्ञान में नहीं आता क्या मैं? स्वयं के ज्ञान में भी आता हूँ। अगर स्वयं के ज्ञान में ना हूं तो ये जो बात आ रही थी ना कि अपने निश्चल अनुभव से अपना स्वसंवेदन करना चाहिए, ये कौन करेगा? वो होगा ही नहीं, वो होगा ही मेरा नहीं। चिंतन कोई और चिंतन करेगा मेरे बारे में? मैं आत्मद्रव्य हूँ, मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, ये सब कौन जानेगा? अपन कॉन्ट्रैक्ट देंगे एक दूसरे को कि आप मेरे बारे में जानो, मैं आपके बारे में जानता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट आज साइन कर देते तो वो भाई साहब, सिद्धांति ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा का खत्म हो जाएगा सर। हैं। भाई साहब, जीव जो है स्वयं स्वयं का ज्ञेय और ज्ञान ज्ञेय दोनों जीव स्वयं के लिए है। लेकिन हाँ अन्य जो जीव हैं, अन्य हाँ। जीव हैं, दूसरे जीव को इसलिए वो ज्ञेय इसलिए नहीं आ सकता उसमें कि क्योंकि वो जीव जो है, आत्मा जो है, केवल केवल ज्ञानी ही उसको जान सकते हैं। तो हम ये जो दिखाई भी नहीं देता तो कुछ भी नहीं है, तो वो दूसरे के गेम में कैसे बन जाएगा? दूसरे जीव के गेम में नहीं ये समझना जनरल ये बता चाहता हूँ। रहे हैं वो तीनों ही हैं। आप ज्ञेय भी हो, ज्ञाता भी हो, ज्ञान भी हो। क्योंकि आप खुद जान रहे हो तो इसलिए स्वयं आप स्वयं खुद के अपने लिए आप को जान रहे हो तो मैं आप ज्ञेय हो गए ना मैं भाई अपने साहब जीव मैं के बिल्कुल भाई लिए। साहब सही क्या कह रहे पूछना हैं चाहता हूँ, ललित जी, आप मैं सही, आपसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे देखो पूछना चाहता हूँ भाई साहब, जी, ये जानना चाहता हूँ कि दूसरे के जीव में एक दूसरे जीव में दूसरा जीव ये कैसे बनाएगा, ये समझना चाहता हूँ। के की परिभाषा क्या है? आपने एक, हाँ हाँ, हर एक द्रव्य दूसरे हम्म किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है ना? हम्म ये उसका एक गुण है। हर एक द्रव्य, चाहे वो जीव द्रव्य हो चाहे अजीव द्रव्य हो, हम्म किसी ना किसी के ज्ञान में अवश्य आता है। अवधि ज्ञान में आए, श्रुत ज्ञान में आए, केवल ज्ञान में केवल आए, मने अच्छा, पर्याय ज्ञान में आए, किसी ना ठीक किसी है ज्ञान का विषय ठीक है अवश्य बनता है। ठीक है। उसे ज्ञेय कहते हैं। ओके ओके सर, सॉरी सर, सॉरी, चलिए या तो समझ नहीं पाया था। तो पिछली रमेश गाथाओं में शुभ अशुभ क्रियाओं और शुभ अशुद्ध को अपना ये पढ़ लिया ना। इन गाथाओं में उन सभी पदार्थों को ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न बताया गया है, जो हैं तो ज्ञेय पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता है। पिछली गाथाओं में शुभ अशुभ क्रियाओं और शुभ अशुभ भावों के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया गया है, और यहाँ इन गाथाओं में ज्ञेय पदार्थों से एकत्व ममत्व का निषेध किया जा रहा है। देखो, हमें बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि हमने पहले क्या पढ़ा था और अभी क्या पढ़ रहे हैं, उनमें क्या अंतर है। तो क्या पढ़ा था पिछली गाथाओं में? शुभ अशुभ क्रियाओं और शुभ अशुभ भावों के, वो अपन ने पढ़े थे ना कि नाम कर्म की क्रियाएं मैं नहीं हूँ, मैं कषाय आदि नहीं हूँ, मैं नौ कषाय आदि नहीं हूँ। तो वो सब जो है भावों की बात थी। शुभ अशुभ क्रियाओं और शुभ अशुभ भावों के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया गया है, और यहाँ इन गाथाओं में ज्ञेय पदार्थों में एकत्व ममत्व का निषेध किया जा रहा है। जिन भी पदार्थों को मैं जानता हूँ, देखो मुझ में और ज्ञानी में क्या फर्क है? कि मैं भी सब वस्तुओं को जानता हूँ और ज्ञानी भी जानता है, केवल ज्ञानी भी जानता है। लेकिन मैं तुरंत ही उन सब पदार्थों को कैसे जानता हूँ? उनमें या तो अपना मेरा राग अपना होता है तो या द्वेष होता है या ईर्ष्या होती है, कोई ना कोई उसके साथ जुड़ाव रहता है। कि नहीं साहब, मैं तो एकत्व खाली ऐसे ममत्व, ही देख रहा था। हाँ हाँ, एकत्व मत एकत्व रहता। ममत्व की भावना रहती है। या तो ये मेरा है या मैं इस जैसा हूँ, ये इस मैं इस जैसा कैसे हो जाऊंगा, उससे ये सब भाव जुड़ जाते हैं। निरपेक्ष भाव से जानने वाला ही ज्ञानी होता है। जान तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में वो लगा देता हूँ। तो वो उसी बात कर रहे हैं। यहाँ इन गाथाओं में ज्ञेय पदार्थों से एकत्व ममत्व का निषेध किया जा रहा है। अगर मैं इस बात को पूरी तरह मान जाऊं कि संसार का कोई भी पदार्थ, जितने भी ज्ञेय हैं, कोई मेरा नहीं है, किसी से मेरा और दूसरा रिश्ता नहीं है, एक ही रिश्ता है, वो ज्ञेय है, मैं ज्ञाता। दैट्स ऑल। और कहता ज्ञाता भी कैसा हूं, वो रिश्ता भी कैसा है? निरपेक्ष रिश्ता है। नहीं साहब, मैंने उसको देख लिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना साहब,
ये जो कुर्सी है, ये 3-4 कुर्सी पड़ी थी, उसमें जाकर के एक आदमी थोड़ा दूर खड़ा रह गया, कोई और आके बैठ गया। तो उन्होंने कहा, भाई साहब मैंने पहले देखा था ये कुर्सी को, आप बाद में आए, तो देखने मात्र से तुम्हारी हो गई वो? कहना है पहले मैंने देख लिया था उसको। तो रुमाल यहाँ रख दिया बात था। तो यहाँ बात क्या चल रही है कि उसमें एकत्व ममत्व, हमने खाली ज्ञातापने में भी वो जोड़ लिया कि मैंने इसको पहले देखा इसलिए मेरा है। निरपेक्ष भाव से वस्तु किसी की नहीं, सिर्फ स्व ही स्व का है, बाकी पर तो सब पर का ही है। शास्त्र शब्द रूप वर्ण गंध रस स्पर्श कर्म धर्म अधर्म काल आकाश और अध्यवसान यानी मिथ्यात्व, इन सभी में ज्ञानत्व का निषेध किया गया है। अध्यवसान के दो मीनिंग होते हैं, एक टेंडेंसी भी होती है और एक मिथ्यात्व भी होता है ना। तो इन सभी में ज्ञानत्व यानी आत्मापन का निषेध किया गया है। आत्मा कहाँ कहाँ है? इन सब में है क्या? शास्त्र में है क्या? शब्द में है क्या? रूप में है क्या? नहीं। तो बिल्कुल एक एक कैटेगरिकली अलग करो सबको। जब अलग कर दोगे तो उनसे हमारा ममत्व भी छूट जाएगा। जो मेरे हैं ही नहीं, जो मेरे हो ही नहीं सकते, उनमें माथा फोड़ी क्यों कर रहे हो भाई? हैं? मुर्दा भी चला जाता है, जीव जो कब का परलोक गमन हो जाता है, और लोग उसके साथ में कैसा भावात्मक संबंध बनाए रखते। कभी एक नई प्रथा चली है कि वो कोई अगर आपका स्वजन जो है चला जाए, तो उसको उसकी मनपसंद के पकवान आदि रख करके उसको 3 दिन तक 4 दिन तक जब भी उसके फोटो के सामने रख करके और उसको खिलाया जाता है। साहब ये उनको बहुत पसंद थी ये सब, उनको खिलाने का भाव। वो जीव की ही अगर बात करो तो जीव तो एक समय के बाद में ही निकल गया, तो कहाँ गया, किस पर्याय में गया, आपको पता भी नहीं। और आप उससे क्या फोटो से संबंध बना करके और अपने उन रागादि परिणामों की पुष्टि कर रहे हो। उसके बाद अभी एक और निकला कि उनका अग्नि संस्कार हुआ। अग्नि संस्कार होने के बाद में अस्थियां कलेक्ट करने जाते हैं। अस्थियां क्या है? अस्थि भी तो मिट्टी ही है, खुद के लिए ही है। जैसे बाकी शरीर जला, वैसे हड्डियां चूंकि हार्ड होती हैं इसलिए उतनी जल्दी जलती नहीं। हड्डियां को बीनने गए, रस्में चलती ना हिंदुओं में बहुत। फिर उनको कोई ने हरिद्वार में जाकर प्रवाहित किया, किसी ने नर्मदा में प्रवाहित किया, और उसमें होने वाला वो तीखेपन से कितने जीव मरे। तो लोगों ने, अभी जैनियों ने नया तरीका निकाला कि उसको एक घड़े में इकट्ठा करके उसमें नमक वमक डाल करके उसको एक गड्ढे में गड़ा देते हैं, जिससे उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाए और वो अपने आप समाप्त हो जाए। वहां तक भी चलो ठीक है, आजकल शमशानों में ये व्यवस्था की गई जैनियों के लिए। लेकिन वहां भी जैनी चूकता नहीं है, क्योंकि जैनी तो चाहे जैन हो या अजैन हो, है तो हम सब मिथ्या दृष्टि। तो उन्होंने क्या किया कि ये हड्डियां किसकी हैं ये तो मालूम होना चाहिए ना, कि मेरी माता जी की हैं, पिताजी की हैं, तो उसका कोई चिन्ह होना चाहिए, उसके ऊपर कुछ नाम पता होना चाहिए। तो उसको गड़ा करके उसके ऊपर में एक कपड़ा लगा दिया और वहां नाम लिख दिया, यहाँ फला फला की अस्थियां पाई जा रही हैं, रखी है। जो उसको वो चबूतरा बनवा देते हैं सर। चबूतरा भी बनवा देते हैं। तो मुस्लिम पंथ जो वो करते हैं वो कौन सा गलत करते हैं? नहीं, चबूतरा बना के उसमें उसके पैरों के वो निशान बना देते हैं, उसके चरण छूने के लिए। बताइए कितना मिथ्या। तुम तो डबल डबल क्रिया कर रहे हैं, हिंदुओं की भी और मुस्लिम्स की भी। चबूतरा बना है, वो भी तो मकबरा बनाते हैं, नाम लिख देते हैं किसकी कब्र है। नहीं, हिंदुओं में तो वो जो छतरी बना देते हैं ना सर। छतरी ये वाले मुझसे कुछ नहीं। हिंदुओं की परंपरा है छतरी बनाने की, चरण बनाने की, वो मुस्लिम की अच्छा, नहीं है। नहीं मुस्लिम कब्र वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं वो तो उसको? मकबरा बनता है, मकबरा बनता है। बस। हिंदुओं में तो छतरी ईसाई बनती है। ईसाई भी बनाते हैं, ईसाई भी अपना ईसाई क्रॉस भी बना बनाते हैं, देते हैं। क्रॉस बनाते हैं ईसाइयों अपना। की ईसाइयों की वो ईसा का निशान लगा के उसको बना देते हैं। हाँ उस पर नाम तो आते लिखते हैं। भाई सरदार कुछ नहीं करते। सरदार क्या मतलब करते हैं? कुल मिला के मतलब हम क्या कर रहे हैं? उन जीवों के प्रति हमारा राग जुड़ा रहे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। वो जीव तो वही कब तो का राग चला गया। मिथ्यात्व। मिथ्यात, घोर मिथ्यात, कि जाने के बाद भी हमारा मिथ्यात्व जो है फलीभूत हो रहा है। उस जीव के प्रति होने वाला राग में कमी आई नहीं, कि चलो हम यही मान लें कि चलो वस्तु गई,
रात गई बात गई, लेकिन नहीं, मेरा तो राग हरा भरा होता रहता है। हर समय। उनको भाई हाँ साहब, जी। ये जो हड्डियां विसर्जन जो कर देते हैं, हाँ उसके बाद तो फिर कुछ दिनों बाद तो भूल ही जाते हैं किसके विसर्जन किया था। सब सब संसार में मिल जाते हैं, तो याद भी नहीं रहता किस किसका विसर्जन कर चुके हैं। तो ये देखो, वो और अगर आप कोई निशान बना देंगे, छतरी बना देंगे, तो वो जीवन भर के लिए राग हो गया उसका। तो वही तो बात है। जीवन भर के लिए, तो जीवन जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उससे लपटा लिपटा रहेगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा राग समाप्त हो, मैं जुड़ा हाँ रहना चाहता हूँ संसार से। नहीं यही बाबूजी, तो उन्होंने। हड्डियां तो हिंदुओं में गंगा जी में विसर्जित होती हैं, मगर जो जिस जगह पर अंतिम संस्कार होता है उसमें छतरी बन जाती है, वो परमानेंट जुगाड़ हो जाता है राग का। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह बहुत रहे सारी हो। बहुत सारी परमानेंट जुगाड़ हो विसंगतियां हैं। जाता है राग का। सही बात। हाँ, ये सारी विसंगतियां हैं जीवन में। जो गे जो गे हमसे दूर भी चले जाते हैं, हम नहीं चाहते कि उनसे भी हमारा राग खत्म हो। हम जुड़े रहना चाहते हैं संसार से। हम कब होंगे उदासीन? हो ही नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि हम उदासीन हों। तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई ये बात। इन सब में ज्ञानत्व का निषेध किया गया है, आत्मापन का निषेध किया गया है। ये सभी आत्मा के ज्ञेय हैं। ये आ गई ना इन बात यहाँ पर। हाँ, ये सभी आत्मा जी। के ज्ञेय हैं। इनसे आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध के अलावा कोई संबंध नहीं है। फिर भी अज्ञानी जन इनमें अपनापन स्थापित कर लेते हैं। हाँ, हम तो थोड़े से नहीं कर लेते हैं। ट्रेन में किसी ने हमसे पूछ लिया, कुछ दो चार बात कर ली तो वो हमारा हो गया। बाकी यात्रियों के मुकाबले में वो हमारा परिचित हो गया, थोड़ा हमारा उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। क्योंकि जीव तो इतना आदी है कि जहां भी उसे मौका मिलता है वहां राग आदि की पुष्टि करता रहता है ना। तो हम वैसे भी कहते हैं प्रैक्टिकली, देखो सबसे बात किया करो, सबसे जुड़े रहा करो, कौन सबके हालचाल पूछा करो। क्योंकि हमें संसार में रहना है, इसलिए संसार के जीवों से जुड़ के रहो भाई साहब। अब वो सिद्धों का क्या पता वो किससे बात करते नहीं है। अपन तो यही अपना संबंध बना के रखो सबसे। सिद्ध बनेंगे भी कि नहीं इसकी क्या गारंटी है, और बनेंगे तो सोचेंगे तब क्या करना। ऐसे जीव कभी सिद्ध बनेंगे? भाई साहब, कई केसेस ऐसे हुए हैं कि पार्किंग के लिए लोगों ने लड़ाई कर दी है और एक दूसरे को मार दिया हाँ जान से। तो पार्किंग मेरी है, ये जगह मेरी है। हाँ हाँ एक लाइन लगी हुई है, लाइन के अंदर किसी ने एक पहिया भी घुसा दिया। हाँ तेने हाँ मेरी लाइन में को पहिया घुसाया। तो ये आप देखिए कहाँ तक हम हमारी जो जो राग है हमारा, जो कहाँ तक जा सकता है। हम दूसरे को मार भी सकते हैं, जान से ही मार सकते हैं राग के पीछे। देखो, यही बात जो आपने कही ना कि कहाँ तक राग जाता है, उन्होंने यही बात कही है। ये सभी आत्मा के ज्ञेय हैं। इनसे आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध के अलावा कोई संबंध नहीं है। फिर भी अज्ञानी जन इनमें अपनापन स्थापित कर लेते हैं, किंतु ज्ञानी जन यह भली भांति जानते हैं कि इनसे आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। नहीं है। ये जो पर पदार्थ जानने में आते हैं, सो इनको जानना भी आत्मा के सहज स्वभाव का ही सहज परिणमन है। परिणमन है। बहुत सही है, है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा। जी। जैसे जो बाबूजी ने अभी बात बोली, क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे जानते हैं और समझते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम जो हमको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर जैसे कुछ, जैसे आपने कहा कि हमारी पार्किंग में खड़ा कर दिया है या कुछ कर दिया, तो कभी कभी हमारा गुस्सा ऐसा चरम पे पहुंच जाता है, हमको लगता है हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया और हमारा गुस्सा करना लाजमी है, और अचानक हो जाता है। और हमको फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होने के बाद में रियलाइज भी होता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि हम जानते हैं इस बात को कि ये गलत है। तो देखो, और हम, उन हाँ, उन क्षणों में जब हमें ऐसा क्रोध आदि की स्थिति बनती है, उन क्षणों में हमें अपना स्वभाव विस्मृत हो जाता है। और जब हमें रियलाइजेशन होता है तब तक हमारा वो जो आवरण है, क्रोध आदि का जो आवरण है, वो शांत हो जाता है, कषाय मंद हो जाती है।
तब हमें वो रियलाइजेशन होता है ना। तो वो क्षणिक, इसलिए तो बोलते हैं क्षणिक। भैया आप पानी वानी पियो, थोड़ा सा गुस्सा शांत करो थोड़ा, फिर आप समझो। आप देखोगे कि 1 सेकंड के बाद में उस क्रोध की या हमारी अंडरस्टैंडिंग की पर्याय बदल जाती है। तो ये जो यही तो अवस्था है, हाँ, यही तो सांसारिक व्यवस्था है। एक क्षण आप रुक करके देखो, किसी बात से आवेश, आपको गुस्सा आ गया, अरे उन्होंने उनकी ऐसी मजाल, उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो दूसरा बोलो शांत, शांति रखो जरा, 2 मिनट शांत। अरे काहे की शांति रखो? आप क्या मेरा गुस्सा शांत करना चाहते हो? तो क्या करना चाहते हो? मैं गुस्से को बनाए रखना चाहता हूँ। लोग तो शिक्षा देते हैं इसे, इस अपमान को भूलना मत, इसे जीवंत रखना, तुम्हें उनसे बदला लेना, पीढ़ी दर पीढ़ी बदले लिए जा रहे तो महाभारत हो गई इसके पीछे, हैं। महाभारत हो गई, केवल यही तो कही थी उसने कि ये अंधे के अंधे पैदा होते हैं। हाँ, अभी देखो 2-3 दर्पण रखे हैं, एक दर्पण में आपका चेहरा अच्छे से दिखाई दिया, दूसरे दर्पण की तरफ आप जा ही नहीं पाए या जो भी कारण रहा हो, तो उन दर्पणों में से वो जिस दर्पण में आपने अपना मुख अच्छे से देखा, उससे ही हमें राग हो गया। इस दर्पण में अच्छा दिखा दिया, ये मेरा है। तो क्या बोल रहे हैं, दर्पण को कोई मोह नहीं है। दर्पण के सामने आप आ गए तो आप झलक गया आपका चेहरा मोहरा। दर्पण को इस बात का कोई घमंड थोड़ी कि उसने आपको झलकाया, उसने प्रधानमंत्री को झलकाया, उसने बड़े बड़े लोगों को झलकाया। सहज में ज्ञान गीता संबंध है। प्रमेयत्व नाम के गुण के कारण वस्तुएं समस्त गे किसी ना किसी ज्ञान में अवश्य ही झलकते हैं। संसार का कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो किसी के ज्ञान में कभी ना आए। ठीक है। तो ये जो पर पदार्थ जानने में आते हैं, सो इनका जानना भी आत्मा के सहज स्वभाव का ही सहज परिणमन है। क्या आपको इस बात का हो जाएगा, भाई साहब वो मुझे मुझे जानते हो, इस बात से मैं फूल के उपा हो गया कि देखो इतने बड़े बड़े लोग भी मुझे जानते हैं। तो हमने कौन सा संबंध जोड़ दिया राग राग आदि का? जानना तो सहज होता है। अगर वो इस प्रकार से जाना कि मैं छोटा आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, तो वो सहज जानना थोड़ी हुआ, वो तो राग मान के आदि साहब का। भी आ गई, मान के साहब भी आ गई इसमें। ठीक है ना। इन गाथाओं में से किसी भी रूप में यह ध्वनि नहीं निकलती है कि आत्मा इन्हें जानता ही नहीं है। सुनना, इन गाथाओं में से किसी भी रूप में यह ध्वनि नहीं निकलती है कि आत्मा इन्हें जानता ही नहीं है, या इन्हें जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव है, अपराध है। ऐसा कहीं आपने सुन समझ में आया ऐसा कि पर पदार्थों को जानना विभाव है, अपराध है, और आत्मा इनको जानती नहीं? ये तीनों बातें हमने कहीं पढ़ी क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसका स्वभाव है जानना। क्या था, दृष्टा स्वभाव है उसका। तो वो आपने ठीक कह दिया कि ये उन्हें आत्मा मतलब जानता तो सबको है, क्योंकि ज्ञान उसका गुण है, लेकिन वो जानता है, ये अपराध है क्या? नहीं, नहीं, कोई अपराध नहीं। देखो स्वभाव ही है तो अपराध कैसे हो जाएगा? नहीं स्वभाव। लेकिन अगर उसको राग पूर्वक जाना समझा, तो तो ये अपराध है। है। या अपनत्व किया, वहां फिर अपराध हो जाए। निरपेक्ष भाव से तो जानना मेरा तो स्वभाव ही है। दूसरी बात ध्यान देने योग्य यह है कि अंतिम गाथा में सम्यक दर्शन, अंग पूर्वगत सूत्र, संयम, धर्म अधर्म और प्रवज्ञा को आत्मा से अनन्य अर्थात आत्मा ही कहा गया है ना, जो मैंने आपको समझाया था। इसमें सम्यक दर्शन को क्यों उन्होंने क्या ज्ञान बताया था, आत्मा से अनन्य क्यों बताया? सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण है। तो गुण किसके होते हैं? द्रव्य के होते हैं। मैं भी अनंत श्रद्धा से भरा हुआ हूँ। आप बोलोगे नहीं था, वो सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया जाता है, पहले से थोड़ी था है? तो प्राप्त हुआ क्या, बाहर से आया क्या वो गुण? नहीं तो गुण तो मेरे, पहले से ही विद्यमान है, उसको उसको आचरण में लाया गया। हमारा जो ज्ञान श्रद्धा गुण था वो अ, धूमिल हो गया था, वो दबा हुआ था, भ्रमित हो गया था। वो सब भ्रम के कारण निवड़ने के बाद मैं तो श्रद्धा से युक्त ही था। जैसा वस्तु की व्यवस्था है उसको वैसी ही मानने वाला मैं जीव द्रव्य ही हूँ, सदा काल ही हूँ, है ना। जैसे सूरज जब चमक रहा था, बहुत सारे बादल थे,
वो बादलों का एक समूह निकल गया, फिर दूसरा समूह आया, फिर तीसरा आया। और लेकिन सूरज को कोई ये कहेगा कि साहब आप जो है उस टाइम नहीं चमक रहे थे जब काले बादल निकले, जब और ज्यादा गहरे भूरे काले बादल निकले तब आप नहीं चमक रहे थे। बोले मैं तो सदा चमक रहा था, खाली दिखाई नीचे वालों को नहीं दे रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से ये दर्शन ज्ञान चारित्र तो तीनों ही जीव के ही अभिन्न गुण हैं। अंग पूर्वगत सूत्र ये क्या है? सूत्रों में क्या लिखा है? जो कुछ लिखा है आत्मा उसका साक्षात प्रमाण है, उसी के बारे में लिखा है। जितना भी समय सार है, जितने भी और ग्रंथ हैं, सब कुछ आत्मा के ही ज्ञान से, आत्मा के ही वर्णन से भरे हुए हैं। तो अंग पूर्वगत सूत्र संयम, संयम किसका करना? आप वो बड़े संयमी हैं, तो क्या किया उन्होंने संयम करके? बोले "अरे आपको पता नहीं, रात्रि भोजन छोड़ दिया है, अनछना पानी छोड़ दिया, ये सब चीजें छोड़ दी, जमी कंद छोड़ दिए, इसलिए वो संयमी है"। अरे भैया, ये तो व्यवहार धर्म है। जीव तो सदा काल से ही इन सब छूटा फल हुआ है, द्रव्यों से अलग ही है। उसने छूटा उन हुआ है। पदार्थों का कभी ग्रहण किया ही नहीं, इसलिए वो तो संयमी ही है। जिस द्रव्य की, जिस आत्म द्रव्य की हम बात कर रहे हैं, उसके स्वभाव की दशा में जाकर के समझना, संयमी ही हूं, असंयम तो मैंने सांसारिक होकर के किया। बाकी तो मूल दशा तो मेरी संयम की ही है, अर्थात किसी भी पर पदार्थ में ना उसका त्याग ना उसका ग्रहण। जब वस्तु मेरी है ही नहीं, मेरे अंदर है ही नहीं स्वभाव में, तो उसका त्याग कैसे करूंगा? और स्वभाव ऐसा है कि पर वस्तु उसके अंदर आ ही नहीं सकती, तो ग्रहण किसका किया? इसलिए त्याग, संयम, धर्म अधर्म और प्रवज्या, प्रवज्या यानी वो स्थिति जिसमें मैं संपूर्ण रूप से उदासीन हो गया, संपूर्ण रूप से दीक्षित हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके जब वो तीर्थंकर देव बैठ जाते हैं ध्यान में, तो उनको स्वयंभू कहा जाता है, स्वयं ही स्वयं के गुरु। वहां कोई दीक्षा देने भी नहीं आया उनको, और स्वयं ही दीक्षित हो गए। दीक्षित हो गए का अर्थ क्या है? बाहर में तो हम कहते हैं फलाने गुरु ने दीक्षा दी साहब, ढिमके ने दिया इसलिए उनको दीक्षा हो गई। वहां किसने दी दीक्षा? अपनी ही प्रवज्ञा उस वही तो, दशा में। हाँ, भाई तो वही प्रवज्ञा कहलाती होगी मेरे ख्याल से। वही प्रवज्ञा है, वही प्रवज्ञा है। उस स्थिति को जिसमें जीव संपूर्ण संसार से उदासीन होकर के अपनी नैसर्गिक नैसर्गिक दशा में स्थापित होता है, उसी दशा का नाम प्रवज्ञा है। आदि चारित्र कह सकते हैं आप। है, चारित्र अंग है ये एक्चुअली में, तो चरित्र ही आत्मा। है। यस, चरित्र ही है। गजब की बात तो यह है कि परद्रव्यों से भिन्नता और निज पर्यायों से अभिन्नता, इन दोनों को ही निश्चय साधित कहकर निश्चय नयन का कथन बताया गया है ना? ये बात जितनी इसमें बची है मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इसका एक एक शब्द जो है जैसे अमृत का पान करने जैसा है। इसको खाली हमें ऐसे समझ करके निकाल नहीं देना है, एक एक बिल्कुल सही शब्द कह को रहे हैं। चबा चबा करके उसका आनंद लेना है। जैसे वो जीव जुगाली करते हैं ना, पशु आदि, जो भोजन किया जल्दी जल्दी में कर लिया, फिर उसको बैठ के आराम से जुगाली करते हैं। हम भी जुगाली करेंगे, जो वैसे ही कुछ चल भी रहा है भाई आचार्य साहब, ने कहा है। डिस्कशन चल रहा है आपस में। डिस्कशन चल हाँ, जाता है। हाँ, वो अच्छी देख, बस बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक शब्द का अपन मीमांसा क्यों कर रहे हैं? अपन चाहे तो एक ऐसे ही पढ़ के निकाल दे। एक एक शब्द में जो मर्म भरा है, उस मर्म को छोड़ना नहीं, समय सार पढ़ना, इतनी सुगमता से पढ़ना सभी के भाग्य में नहीं होता। हमने अतिशय पुण्य किए, जिसके कारण ये अनमोल वचन मीमांसा के साथ, पूर्ण डिस्कशन के साथ हमको सुनने को मिल गया। तो अपन इसको कल थोड़ा और पढ़ेंगे इसको, और आगे चलेंगे। वो सब जगह आप इस फायदा ये भाई साहब, जरा आप सी शंका आप इस होती है तो वो क्लियर हो जाती है। मेन चीज तो ये है, वो क्लियर हो जाती है, मतलब शंका का समाधान साथ साथ चल रहा है। जी, जहां भी डाउट होता है, ये आपका बड़ा हमारे ऊपर आभार है, आप जो है इतना सब कुछ कर रहे हैं। आप ही बोलिए इसके सर। सूत्रधार हैं सर। नहीं नहीं, ये तो ऐसे फिर भाव आते हैं जिस अपने आप तरीके ही। से आप जिस तरीके से आप व्याख्यान कर रहे हैं, जिस जी, तरीके से आप
इसका वो विश्लेषण कर रहे हैं, वाकई ऐसा विश्लेषण मिलना चाहिए, बड़े बड़े भाग्य से मिल रहा है, बड़े मुश्किल से मिल रहा है। हम अपनी बात भी कह सकते हैं और आप भी उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ बता सकते हैं। ये आप देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, कुछ कह नहीं सकते इसके विषय में। चलिए, तो सब एक दूसरे के अपन निमित्त निमित्तिक हैं। बहुत बढ़िया बात है। अगर अपनी इस डिस्कशन से अपन दोनों को ही सबको फायदा हो रहा है ना, तो बहुत बढ़िया चीज है ये सब। हम इसके हकदार हैं और ये हमें मिल रहा है। ठीक है सर, चलिए जिनवाणी स्तुति करें। आवाज नहीं आप आ रही है भैया? अनम्यूट करिए। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख जय। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।